दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि संसार में रहते हुए संसार के समान ना बनकर यीशु मसीह की खुशबू को कैसे फैलाया जा सकता है। आज नो डाउट कि संसार की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत ही प्रेशर है, बहुत सताव है। ऐसे में मसीह लोगों का प्रचार करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा ऐसे 3 लोगों के जीवन को देखने के लिए जिन्होंने सरकार का दबाव होते हुए भी संसार की अभिलाषाओं में ना फंसकर एक सेकुलर दुनिया में परमेश्वर की सामर्थ्य को फैलाया। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने लोगों से, अपनी कल्चर से दूर रहकर भी उस दूसरी कल्चर में परमेश्वर की महिमा करता है। डैनियल दूसरा एक ऐसा शख्स था जो अपने देश से, अपने लोगों से, अपनी भाषा से दूर होकर भी दूसरे साम्राज्य में परमेश्वर की महिमा को फैलाता है। एस्तर जो बंधुआई में होने के बाद एक रानी बन जाती है। यूसुफ एक गुलाम से प्रधानमंत्री बनता है। दानियल अपने परमेश्वर की ऐसी महिमा करता है कि पूरा बेबीलोन का साम्राज्य अब दानियल के परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देता है और एस्तर एक ऑर्डिनरी गर्ल से एक रानी बन जाती है। और प्रभु यीशु ने मत्ती 5 अध्याय में कहा था, प्रभु यीशु ने सिखाया था कि तुम संसार के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। संसार में रोशनी फैलाने का जो काम है वो प्रभु के लोगों का काम है। हमें संसार में तो रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए संसार के समान नहीं बनना है। जैसे संसार करता है वैसे हमें नहीं करना है, पर परमेश्वर की ज्योति को बांटना है, उस ज्योति को फैलाना है। सो आपके मन में भी सवाल होंगे, क्या ऐसा करना पॉसिबल है आज? यदि पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? याद रखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 बिब्लिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने हमसे पहले ऑलरेडी ऐसा कर दिया है। यूसुफ ने, डैनियल ने और एस्तर ने। और आज की इस वीडियो में हम पहले शख्स यानी कि यूसुफ के जीवन पर फोकस करेंगे जिसने संसार में रहते हुए संसार के समान ना बनकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, और हम भी वैसा कर सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। दोस्तों यूसुफ की कहानी एक बड़ी प्रभावशाली स्टोरी है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके भाइयों ने उससे नफरत की। नफरत ऐसी की कि यूसुफ को बेच दिया मिस्रियों के हाथों। जब मिस्र में वो पहुंचा है, मिस्र में पहुंचने के बाद यूसुफ काम करता है पोतीपर के लिए, जहां पोतीपर की पत्नी कोशिश करती है यूसुफ के साथ गलत संबंध बनाने की, और जब यूसुफ मना करता है तो उस पर आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो कैसे एक शख्स जो इतनी बेकार ज़िंदगी जीता है कि हर जगह जहां उसके लिए मुश्किल है, अपने घर में भी मुश्किल थी, काम की जगह पे भी मुश्किल थी, तो ऐसा व्यक्ति इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कैसे वो एक परमेश्वर का महान सेवक बन जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात जो यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं वो है द राइट टाइमिंग, यानी कि सही समय। जब यूसुफ को जेल में डाला गया था तो वहाँ भी परमेश्वर की कृपा यूसुफ पर बनी रही, और तब यूसुफ को जेल का इंचार्ज बना दिया गया था। इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसकी आज्ञा से होता था। यूसुफ जब जेल में था तो उसके साथ जेल में 2 लोगों को और रखा गया था, और वो दोनों सरकारी लोग थे। उन दोनों को एक रात सपना आया। उन सपनों का अर्थ बताने के लिए उस राज्य में कोई भी नहीं था एक्सेप्ट जोसेफ। यूसुफ के अलावा कोई भी नहीं था। यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया, और जैसा यूसुफ ने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही उनके सपनों का अर्थ निकला। और जब यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया था तो उसके बदले यूसुफ ने कहा था कि जेल से जब तुम बाहर निकलो तो फिरौन से कहकर मुझे भी यहाँ से बाहर निकालना, फिरौन के सामने मेरी चर्चा ज़रूर करना। लेकिन ये जो लोग थे ये बाहर जाने के बाद यूसुफ को भूल गए, और भूल ऐसे गए कि वो पूरे 2 साल तक यूसुफ को याद ही नहीं करते थे। यूसुफ ने उनकी मदद की थी, उनके सपने का अर्थ बताया था, लेकिन 2 साल तक वो यूसुफ को भूले रहे। और पूरे 2 साल के बाद बाइबल में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी पहली आयत में, कि पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह सपन देखा
कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। यूसुफ शायद रोज़ वेट करता होगा कि आज शायद वो लोग फ़िरौन से मेरे बारे में बात करेंगे और मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। वो शायद हर दिन उस घड़ी का वेट करता होगा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का समय था 2 साल के बाद। पूरे 2 साल बीतने पर परमेश्वर ने यूसुफ को बाहर निकाला। परमेश्वर की ओर से सही समय का इंतज़ार करें। और कई बार ऐसा होता है कि वो परमेश्वर का समय कई बार जल्दी भी आ जाता है और कई बार सालों तक लग जाते हैं उस समय को आने के लिए। और ऐसा ही तो हमारी प्रेयर लाइफ में भी होता है। कुछ प्रार्थनाओं के जवाब हमें तुरंत मिलते हैं, तो कुछ के कुछ हफ्तों में मिलते हैं और कुछ के कुछ महीनों में मिलते हैं और सालों तक भी लग जाते हैं। जब हम कुछ प्रभु से मांगते हैं और वो नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे। लेकिन वास्तविकता में जवाब परमेश्वर का होता है राइट टाइम, यानी कि सही समय का इंतजार करो। दोस्तों, यूसुफ ने भी प्रार्थना की होगी, खूब प्रार्थना की होगी, लेकिन वो सही समय 2 साल के बाद ही आया। और बाइबल में लिखा है कि पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फ़िरौन ने यह सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। सही समय पर परमेश्वर कार्य करता है। आज जब संसार में रहते हैं, याद रखें कि परमेश्वर के सही समय का आप इंतजार करें। दोस्तों, दूसरी बात, फेलियर, असफलता। मैं इसे समझाता हूँ, इससे क्या मतलब है। फ़िरौन को सपने में दिखा 7 सुंदर और मोटी गायें और उन गायों के पीछे थी 7 दुर्बल और बेकार से दिखने वाली गायें। और ये 7 दुर्बल गायें मोटी गायों को खा जाती हैं। और फिर दूसरा सपना आया 7 अच्छी गेहूं की बालों का और उसके बाद बेकार 7 गेहूं की बालों का। और ये जो बेकार गेहूं की बाल थी, इन्होंने अच्छी बालों को निगल लिया। आप इसे डिटेल में उत्पत्ति 41 अध्याय 1 से 7 आयत में पढ़ सकते हैं। और जब ऐसे सपने आए तो क्या हुआ, लिखा है, भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ। उसने मिस्र के सभी ज्योतिषियों, पंडितों को बुलावा भेजा और उनको अपने सपने बताए, पर उनमें से कोई भी उसका मतलब फ़िरौन को ना बता सका। दोस्तों, प्राचीन समय में ड्रीम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते थे, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों का मानना था कि ईश्वर इंसानों से ड्रीम्स के द्वारा ही बात करते हैं। इसलिए वो ड्रीम्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते थे। और फ़िरौन के पास खुद की अपनी एक ऑफिशियल टीम होती थी, जहां बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, ज्योतिषी थे, ग्रहों को जानने वाले लोग थे। वो काफ़ी आसमानी चीज़ों को देखकर बताते थे, चीज़ों को जानने वाले लोग थे। और इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि हर राज्य में एक ऐसी ऑफिशियल टीम होती थी तारों को जानने के लिए, ग्रहों को जानने के लिए, सपनों का अर्थ बताने के लिए। तो उन्हें भी फ़िरौन बुला रहा है और उन्हें भी बुलाया गया मतलब समझाने के लिए कि आखिरकार इन सपनों का मतलब क्या है। लेकिन वो बिल्कुल असफल रहे। यह सपना फ़िरौन के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक इसलिए था क्योंकि मिस्र की 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें परमेश्वर ने उस सपने में डिस्प्ले की थी फ़िरौन को। पहली चीज़ थी गाय और दूसरी चीज़ थी गेहूं। ये दोनों चीज़ें जो एंशियंट इजिप्ट था, प्राचीन समय का मिस्र था, उसमें दोनों चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट थी। क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। इब्रानी स्कॉलर्स यानी कि हिब्रू स्कॉलर्स कायल एंड डेलिस का कहना है कि गाय मिस्र में आईएस नाम की एक देवी का सिंबल था, जिसे पृथ्वी की देवी के रूप में भी माना जाता था, गॉडेस ऑफ अर्थ। और खाने की सामग्री है उसके बाद सपने में दूसरी चीज़ गेहूं। सो पृथ्वी की देवी गाय और पृथ्वी की पैदावार गेहूं। फ़िरौन इसलिए व्याकुल था क्योंकि वो जानता था कि उसने कुछ गंभीर ही इस सपने में देख लिया है। वहाँ पर कोई देवी दिखाई दी है, चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें उसे दिखाई दी हैं। इसलिए इन सपनों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गया। और इन सपनों के पीछे परमेश्वर के 3 मकसद थे। पहला था टू रैटल द किंग, यानी कि राजा को घबरा देना, और बाइबल में लिखा है कि राजा का मन व्याकुल हो गया था। दूसरी बात, टू रिवील द फेलियर ऑफ फेरोस रिलीजन, ये दर्शाना कि फ़िरौन तेरे ईश्वर में जो तेरा धर्म है, जिस मार्ग के पीछे तू चलता है, वो झूठा है। और तेरे राज्य में तूने जितने पंडित, ये एस्ट्रोलॉजी वाले लोग रख रखे हैं जिन्हें तुम विद्वान समझते हो, ये फेलियर हैं। तुम्हारा धर्म, तुम्हारे देवी देवता कभी भी मुझ परमेश्वर यहोवा का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरे सामने यूजलेस है, नथिंग है। तीसरी बात, टू ब्रिंग जोसेफ आउट, परमेश्वर ने सपने इसलिए दिए थे ताकि यूसुफ को मतलब समझाने के लिए परमेश्वर बाहर निकाले। और इन तीनों चीज़ों के लिए परमेश्वर ने ड्रीम्स का प्रयोग किया और फेलियर यानी कि असफलता दिखाई फ़िरौन के धर्म में।
सो देखिए दोस्तों, जब परमेश्वर अपनी महिमा लेते हैं तो कैसे परमेश्वर ने एक बड़ी बदलावट लाने के लिए परमेश्वर ने वहाँ पर दिखाया कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रास्ता फेलियर है, यूजलेस है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरी बात पर, फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। सपने का अर्थ बताने के लिए यूसुफ को जेल से बाहर निकाला जाता है। पूरे 2 साल के बाद यूसुफ के कपड़े बदलकर, उसे शेव कर उसे फिरौन के सामने लाया जाता है। और तब इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपन देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू सपन सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। यूसुफ ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा वहाँ पर, उसने नहीं कहा, फालतू की बातें नहीं की। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि फिरौन तूने मुझे जेल में क्यों डाला, मैं तो बेकसूर था। यह भी नहीं कहा कि हाँ मैं गिफ्टेड हूँ, प्रभु ने मुझे टैलेंट्स दिए हैं, ऐसे वरदान हैं मेरे पास सपनों का अर्थ बताने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग, परमेश्वर ही फिरौन के बारे में जानता है। सिर्फ परमेश्वर को। जैसे ही यूसुफ को मौका मिला, सो यूसुफ मौका मिलते ही बात अपने ऊपर से हटाकर सीधे रूप से ले आता है परमेश्वर के ऊपर, कि अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर है। यूसुफ के भाई उसे रोक नहीं पाए। पोतीफर यूसुफ को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने से नहीं रोक पाया। जेल में भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और इसलिए वो हमेशा जेल में नहीं रहा। और अब यूसुफ खड़ा है फिरौन के सामने, और फिरौन के सामने भी खड़ा होकर कह रहा है कि मैं नहीं, बट माय गॉड, मेरा परमेश्वर। यूसुफ परमेश्वर के सामने झुका तो फिरौन के सामने खड़ा हुआ। एलिया परमेश्वर के सामने झुका तो अहाब के सामने खड़ा हुआ। डैनियल परमेश्वर के सामने झुका तो राजा नबूकदनेस्सर के सामने खड़ा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब परमेश्वर के सामने झुका सो हेरोद के सामने खड़ा हुआ। जब प्रेरित पौलुस परमेश्वर के सामने झुका तो फेलिक्स और अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ। दोस्तों, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुकता है तो वो राजाओं के सामने खड़ा होने वाला बनता है। और यही बात यूसुफ ने अपने जीवन से कर दिखाई। यूसुफ ने जेल से बाहर निकलते ही कुछ नहीं कहा, बट डायरेक्ट मौका मिलते ही अपने परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। पूरे पवित्र शास्त्र में बार बार यह दिखाया गया है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने झुकता है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत, दुनिया के किसी भी राजा, दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो सकता है। यूसुफ अपने प्रभु के सामने, अपने घर में, अपने जेल में, पोतीफर के घर में सिर्फ प्रभु के सामने झुका था। और उसका रिजल्ट क्या था कि आज वही यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हो गया। दोस्तों, जब हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी ताकत के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम प्रभु के सामने झुकेंगे तो हम हर ताकत के सामने खड़े होने वाले व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि प्रभु हमें वैसा करने की सामर्थ्य देते हैं। और यदि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो यूसुफ के जीवन से ये तीसरा प्रिंसिपल है। दोस्तों, चौथी बात, जोसेफ बोल्डली स्पोक अबाउट हिज गॉड। यूसुफ ने बेधड़क होकर अपने परमेश्वर के बारे में बताया। पहली बार तो यूसुफ ने फिरौन से यही कहा था कि मैं तो कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। उसके बाद यूसुफ ने पूरे दर्शन का मतलब फिरौन को एक्सप्लेन किया, और पूरे दर्शन को एक्सप्लेन करने के बाद यूसुफ फिरौन से कहता है कि फिरौन का सपन एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 25 आयत। 28 आयत में भी कहा कि परमेश्वर ने बताया, और 32 आयत पर भी ध्यान दीजिए। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 25 आयत, 28 आयत और 31 आयत। इन 3 आयतों में यूसुफ 4 बार परमेश्वर का जिक्र करता है। और मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा आपके लिए। जब यूसुफ परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है सो यूसुफ कहता है गॉड, GOD, गॉड, कैपिटल गॉड, यानी कि नॉट गॉड्स, बहुत सारे ईश्वर नहीं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर। ये चीज़ें मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, क्योंकि मिस्र में उस समय लगभग 1500 देवता थे। पानी का देवता अलग था, बारिश का देवता अलग था,
पृथ्वी की देवी अलग थी, खेती बाड़ी के लिए अलग देवता थे, सांपों के अलग देवता थे। मतलब गॉड्स ऑफ इजिप्ट, बहुत सारे गॉड थे इजिप्ट में। उस समय ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 1500 देवता उस समय इजिप्ट में थे, और इसलिए वहाँ के लोग लिखते थे GODS, गॉड्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। अब यूसुफ क्या दर्शा रहा है? यूसुफ फिरौन के सामने कह रहा है कि मैं तुझे सच्चे ईश्वर यहोवा के बारे में बता रहा हूँ, और उसी ने तुझे सपना दिया, ये उसी परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा। वही परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा ही तुझे सफलता देगा। यदि फिरौन तू सोचता है कि तेरे पास 1500 देवता हैं, तेरे लोग तो उसका मतलब भी नहीं बता पाए। इसलिए यूसुफ ने 25 आयत में, 28 आयत में, 31 आयत में बार बार GOD, गॉड, यानी कि अपने परमेश्वर यहोवा के बारे में फिरौन को बताया। यूसुफ अपने परमेश्वर के बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, क्योंकि यूसुफ जानता था कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, और मिस्र के चाहे 1500 देवता ही क्यों ना हो, जीत मेरे परमेश्वर की ही होगी। सो दोस्तों, जब हम कल्चर को, अपने संसार को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सब परमेश्वर के बारे में बोलना तो पड़ेगा, हिम्मत रखकर बोलना तो पड़ेगा, और प्रभु उसमें मदद भी जरूर करेंगे। दोस्तों, पांचवी और आखिरी बात, जोसेफ्स प्लान ऑफ गॉड्स ग्लोरी, यूसुफ की योजना और परमेश्वर की महिमा। यूसुफ ने सिर्फ फिरौन के सपनों का अर्थ ही नहीं बताया, क्योंकि सपने का अर्थ बताने के बाद एक प्लान भी बताया कि कैसे आगे काम करना होगा फिरौन को। इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 34 और 36 आयत में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करें, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें, और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निमित्त रखी रहें, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। और जब यूसुफ ने ये सॉल्यूशन दिया, यूसुफ ने बताया कि फिरौन ऐसा किया जा सकता है, तो यूसुफ का प्लान फिरौन को पसंद आया, और तब फिरौन ने कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। पहले यूसुफ फिरौन के सामने परमेश्वर की महिमा का जिक्र करता है, और अब वही फिरौन अपने 1500 देवी देवताओं की बड़ाई नहीं करता, वो कहता है कि तेरे परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है, तू बुद्धिमान है, तू समझदार है, और वो यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो शब्द यहाँ पर लिखा है अगेन, वो GOD है, गॉड्स नहीं है, गॉड है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को यह दर्शा रहा था कि तेरे परमेश्वर ने तुझे आत्मा दी है, बुद्धि दी है, तुझे समझदार बनाया है। तो देखिए, क्योंकि पहले यूसुफ ने परमेश्वर की महिमा की, तो बाद में फिरौन भी उसी परमेश्वर की महिमा करता है, और यूसुफ प्रधानमंत्री बन जाता है। सो दोस्तों, आप देखिए कि कैसे परमेश्वर ने एक जवान शख्स को पृथ्वी के राजा से स्वर्ग के राजा की महिमा उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया। Isn't this amazing? क्या यह सुंदर नहीं है? क्या यह बात अनोखी नहीं है कि कैसे परमेश्वर ने एक अन्य जाति देश में अपनी महिमा प्रकट की? और आज आपको क्या लगता है कि आपकी सोसाइटी में, जहाँ पर आज आप रहते हैं, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, क्या परमेश्वर ऐसी महिमा प्रकट नहीं कर सकता? दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा जरूर प्रकट करेंगे। सो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, राइट टाइमिंग, सही समय आएगा तो प्रभु आपको बताएंगे जहां आपको पहुंचना है, और वहां तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। दूसरी बात, फेलियर, असफलता, प्रभु अपनी महिमा लेने से पहले फेलियर दिखाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। जब हमें ऐसे समय में प्रभु मिलते हैं, सो यह हमेशा के लिए याद रह जाता है। फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, जेल में हो या भाइयों के साथ हो, सबसे पहले था परमेश्वर। चौथी बात, बोल्डली स्पोक अबाउट गॉड। यूसुफ उस समय दुनिया के सबसे बड़ी ताकत फिरौन के सामने खड़ा था, और वहाँ भी यूसुफ ने सिर्फ परमेश्वर की बात ही की। पांचवी बात, हिज प्लान फॉर गॉड्स ग्लोरी, सिर्फ सपने का मतलब ही नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर की महिमा तक भी फिरौन को लाया सॉल्यूशंस बताकर। सो यूसुफ ने ऐसा किया, एक डिफरेंट कल्चर में होते हुए भी परमेश्वर की महिमा को फैलाया। आप और मैं भी प्रभु की मदद से ऐसा जरूर कर सकते हैं।
सो दोस्तों आज इस वीडियो में और इस मैसेज में इतना ही। आशा करता हूं कि प्रभु ने आपसे बात की होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों।